लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जनता दरबार में सीएम को आया गुस्सा, मुख्य सचिव को किया तलब। बोचहां में बीजेपी की हार पर बोले सीएम नीतीश, उपचुनाव में जीत हार से कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता मालिक। बोचहां जीत से आरजेडी में उत्साह, तेजस्वी ने एनडीए से पूछे सवाल। 17 सालों में क्या किया, जनता पूछ रही है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के निधन पर मांझी ने दिया विवादित बयान, बताया साजिश। चिराग पर चाचा पारस ने लगाया बड़ा आरोप, बोले मुझे उनसे जान का खतरा। वैशाली में मोबाइल छीनने के दौरान एसएसबी जवान को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। दरभंगा में शराबबंदी का सच बताने पर युवक की पुलिस ने की पिटाई, वीडियो वायरल। पटना में पुलिस की लोगों ने की पिटाई, नौबतपुर थाना अध्यक्ष बुरी तरह घायल। और भागलपुर के आकाश कुमार सिंह और मुंगेर की सानिया यादव ने बढ़ाया बिहार का मान। अब खबरें विस्तार से। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी और उसके निपटारे का आदेश दिया। इस दरमियान एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि पिछली बार जनता दरबार में एक पुल निर्माण कराने को लेकर आए थे। त्रिवेणीगंज में पुल बनाने की हमने मांग की थी, लेकिन आज तक उस पर कोई भी प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आपको आदेश के बाद भी कुछ नहीं हुआ। आप बोले थे कि काम हो जाएगा, इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को फोन लगाया और कहा कि ये पिछली दफे भी जनता दरबार में आया था, हमने पुल बनाने को कहा था, ये कह रहा है कि उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। आप इसे देखिए और काम कराइए। सीएम नीतीश कुमार ने बोचहां विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर कहा कि इससे पहले 2 उपचुनाव हुए थे, तब हम लोग जीते थे। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ मतलब नहीं है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए तो ये बड़ी भारी जीत हो गई, तो उस सब का कोई मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन नहीं है, ये सब तो मामूली चीज है। सीएम ने कहा कि हम तो शुरू से कह रहे हैं कि इस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग तो गए ही थे चुनाव प्रचार करने, एनडीए के उम्मीदवार के लिए प्रचार किए थे। सीएम ने कहा कि दरअसल क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ, इसके लिए हमारे बीजेपी के लोग सक्रिय हैं। हार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बोचहां में अमर पासवान की प्रचंड जीत से आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है। तेजस्वी यादव इस शानदार जीत को लेकर बीजेपी और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने बोचहां उपचुनाव और महंगाई को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला। ट्वीट कर लिखा कि बोचहां की प्रचंड जीत डबल इंजन सरकार, अहंकार और बिहार में एनडीए के 40 में से 39 लोकसभा सांसदों की हार है। वहीं एक अन्य ट्वीट में लिखा है कि डबल इंजन सरकार ने आम आदमी की जेब पर डाका डालकर जीना मुश्किल कर दिया है। बिहार महंगाई से त्राहिमाम कर रहा है। क्या बिहार के 40 में से 39 लोकसभा सांसद एवं 4 दलों की डबल इंजन सरकार इतनी निकम्मी और नाकाबिल है कि जनता को राहत नहीं दिला सकती? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों से हमेशा विवादों में रहते हैं। कभी वे ब्राह्मणों को गाली दे देते हैं तो कभी वो राम को ईश्वर मानने से इनकार कर देते हैं। उनका ताजा बयान भी चौंकाने वाला है। मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। मांझी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मौत को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। मांझी ने कहा है कि बाबा साहेब की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, उनकी मृत्यु कहीं ना कहीं साजिश के तहत हुई है। इसके पूर्व उन्होंने देश में धार्मिक जुलूसों को देश के लिए खतरा बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से इस पर रोक लगाने की मांग कर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने अपने भतीजे और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने ऊपर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि चिराग मुझे कई बार धमकी दे चुका है। उन्होंने घोसवारी में हुए हमले के लिए भी भतीजे चिराग को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं कि पार्टी से 6 सालों के लिए निलंबित कर देंगे।
चिराग हमेशा यह कहते थे कि नीतीश कुमार को वह जेल भिजवाना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। वैशाली में अपराधी ने एसएसबी जवान को गोली मार दी। घटना जिले के हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के कोनहारा घाट मुख्य मार्ग के रेलवे कॉलोनी के पास हुई है। सुबह ऑटो सवार एक यात्री से मोबाइल छीनकर भाग रहे अपराधी का जवान ने विरोध किया। इस पर ऑटो सवार एसएसबी जवान को अपराधियों ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया और फरार हो गया। घायल जवान का ऑटो चालक ने इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन से यात्री को लेकर पटना जंक्शन जाने के दौरान नखास चौक से थोड़ी दूरी पर रेलवे कॉलोनी मोड़ के पास 2 की संख्या में अपराधियों ने एक यात्री से मोबाइल छीन लिया। विरोध करने पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी फरार हो गए। दरभंगा में एक युवक गांव में शराब बेचे जाने की शिकायत कर रहा है और पुलिस उसकी पिटाई कर रही है। ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो बहेड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक शराब की बोतल के साथ थाना पहुंच रहा है। वह कहता है कि उसके गांव का गोविंद यादव खुलेआम शराब का कारोबार कर रहा है। पुलिस में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंत में वह मजबूर होकर शराब की बोतल लेकर थाना पर पहुंचा। शराब की बोतल उसे मोतीपुर में मिली है। इधर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा भी सख्ते में आ गया है। आनंद फानन में गोविंद यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पटना के नौबतपुर थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक के साथ हुई मारपीट की चर्चा नौबतपुर अंचल में ही नहीं बल्कि पूरे पटना जिले में है। मारपीट में 3 अन्य पुलिस कर्मियों को भी हल्की चोट लगी है, लेकिन थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर सम्राट दीपक की चोट गंभीर है। दरअसल बीती रात करीब 12 बजे सम्राट दीपक पुलिस बल के साथ अजवा बथानी गांव में छापेमारी करने गए थे, जहां पुलिस को आक्रोशित ग्रामीणों का शिकार होना पड़ा। इस छापेमारी में किसी महिला पुलिस के होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि मारपीट की घटना के बाद पुलिस द्वारा की गई किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। बताते चले कि थानेदार के अलावे नौबतपुर थाना में कार्यरत हरेंद्र चौधरी, मनोज कुमार और पूजन कुमार के साथ भी मारपीट हुई है। बिहार की बेटियां बेटों से किसी भी मामले में कम नहीं है। कलर्स चैनल के रियलिटी शो हुनरबाज देश की शान में भागलपुर के आकाश सिंह इस सीजन के विनर बन गए हैं। वहीं मुंगेर की बेटी सानिया यादव ने मिस्टर एंड मिस स्टार रॉयल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता की विनर बन गई है। सानिया यादव ने अपनी खूबसूरती से पूरे भारत को अपना मुरीद बना लिया है। जयपुर में संपन्न हुए इस प्रतियोगिता में देश के कोने कोने से आई मॉडल पर भारी पड़ते हुए सानिया ने अपने हुनर को मंच पर प्रदर्शित करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जयपुर में संपन्न हुए मिस्टर एंड मिस स्टार रॉयल इंडिया नेशनल प्रतियोगिता में बिहार की सानिया यादव ने सभी 16 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए मिस्टर एंड मिस स्टार रॉयल इंडिया का खिताब अपने नाम किया। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।